हेलो बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम आपकी फोर्थ क्लास की ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसका नाम है टू मच वाटर, टू लिटिल वाटर, व्हाट टू ड्रिंक, नलामडा आंध्र प्रदेश। तो बच्चों, ये बात कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है नलामडा, वहाँ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुगुना वॉज रीडिंग हर बुक वेन शी हियर्ड समवन एट द डोर। तो सुगुना क्या कर रही थी? वो किताब पढ़ रही थी, तब उसे सुनाई दिया कि दरवाजे पे कोई आया है। शी सॉ दैट देयर वॉज अ विजिटर फ्रॉम द सिटी। उसने देखा कि कोई शहर से आया है। अप्पा वेलकम द गेस्ट। और फिर उसके जो पापा थे, जिनको वो अप्पा कहती है, उन्होंने मेहमान का स्वागत करा। ही टोल्ड सेल्वा टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम। और फिर जो अप्पा हैं, उन्होंने सेल्वा से क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेहमान के लिए पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। द गेस्ट सेड आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मेहमान ने कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, मुझे सिर्फ पानी का एक गिलास चाहिए। अप्पा सेड दीज डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो अप्पा ने कहा कि आजकल हमें पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है जिसको हम पी पाए सही से। इट डज नॉट इवन लुक क्लीन, और वो साफ भी नज़र नहीं आता। इट सॉरी इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर। फिर अप्पा कहते हैं कि आपके लिए अच्छा होगा अगर आप इस पानी को ना पिए तो। वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट। फिर अप्पा कहते हैं लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए हम तो इस पानी को पीते हैं, हमें ये पानी पीना ही पड़ता है। तो बच्चों, अब डिस्कस वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडीज। इसका मतलब है कि जो गंदा पानी होता है वो हमारी बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए बच्चों, गंदे पानी से ना हमें क्या हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिसीजेज हो जाती हैं, जिससे हमारी जो बॉडी है उसको नुकसान पहुंचता है। तो आप लिखोगे अनक्लीन और डर्टी वाटर कैन कॉजेज मैनी हार्मफुल डिसीजेज इन आवर बॉडीज। फिर सेकेंड है, हैव यू एवर गॉट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया, वॉट वॉज द रीज़न फॉर दिस। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके कभी एरिया में गंदा पानी आया है, और अगर हाँ तो उसका क्या रीज़न था। तो इसका आंसर लिख सकते हो आप, येस आई हैव गॉट अनक्लीन वाटर इन माई एरिया बिकॉज ऑफ अ लीकेज इन द पाइपलाइन। तो हाँ बच्चों, मेरे एरिया में आए थे एक बार। क्यों? क्योंकि पाइपलाइन जो थी ना वो लीक हो गई थी। फिर थर्ड है, डू यू नो एनी वन हु हैज़ फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर, टॉक अबाउट दिस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वो जो गंदा पानी था उसकी वजह से कोई बीमार पड़ा था। तो येस, सम ऑफ माई नेबर्स फेल सिक बिकॉज ऑफ सच अनक्लीन वाटर। तो मेरे कुछ पड़ोसी थे, वो उस पानी की वजह से बीमार पड़ गए थे। फिर फोर्थ है, व्हेन द गेस्ट केम टू सुगुना's हाउस they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. What do you think Suguna's family must be doing for their own drinking water? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब गेस्ट सुगुना के घर पे आए, तब तो सुगुना की फैमिली ने क्या करा, गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी, लेकिन वो ये चाहते थे कि जो मेहमान हैं वो उस पानी को, गंदे पानी को ना पिए। लेकिन सुगुना और उसकी फैमिली खुद उस पानी को पी रही थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपके अकॉर्डिंग उन्होंने उस पानी को थोड़ा पीने लायक कैसे बनाया होगा। तो इसका आंसर है, दे मस्ट बी क्लीनिंग द वाटर बाय बॉइलिंग और पुटिंग क्लोरीन इनटू द वाटर। तो बच्चों, वो लोग क्या करेंगे, वो पानी को उबाल रहे होंगे या फिर वो पानी के अंदर क्लोरीन डाल रहे होंगे। तो बच्चों, क्लोरीन डालने से ना पानी जो है उसमें जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो किल हो जाती हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब जो होते हैं ना वो सब किल हो जाते हैं। फिर फिफ्थ है, द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक, वाई डू यू थिंक ही सेड दिस। अब मेहमान ने कहा था कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, तो आपसे पूछा जा रहा है वो क्यों नहीं कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे। तो देखो इसका आंसर होगा, ही सेड दिस बिकॉज कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो बच्चों, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, वो बेकार होती हैं, हमें उनको नहीं पीना चाहिए। अब पेज नंबर 147 पे है, वाटर गेम्स, पानी के खेल।
बाजार गांव महाराष्ट्र। ये कहाँ की बात है? ये महाराष्ट्र में एक बाजार गांव करके जगह है, ये वहाँ की है। देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव। तो बाजार गांव के पास क्या था? एक बड़ा सा वाटर पार्क था। कौन सा वाटर पार्क? बड़ा सा, ओके। वन डे रोहन एंड रीना वेंट विद देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क। अब एक दिन क्या हुआ, रोहन और रीना ये दोनों अपने माँ बाप के साथ कहाँ गए? वाटर पार्क में। देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स, वहाँ पे बहुत सारे पानी के फुव्वारे थे। रीना सेड लुक रोहन, देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर। तो रीना कहती है कि रोहन देखो देखो, पानी के अंदर कितनी सारी राइड्स हैं, मतलब कितने सारे झूले हैं पानी के अंदर। एंड लुक एट ऑल दीज बिग पॉन्ड्स, और ये जो बड़े से पॉन्ड्स हैं इनको देखो। रोहन सेड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। बोथ turned around, they saw a long thick water hose going zoom zoom zoom। तो बच्चों, वाटर होज हम कहते हैं, ये देखिए ये प्लास्टिक का या फिर रबड़ का पाइप होता है। किसके लिए? पानी आता है इसमें से, ओके। Children were sliding down a big tall slide and landing in water with a loud splash। अब बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे? वो स्लाइड हो रहे थे, और स्लाइड करके वो कहाँ जा रहे थे? वो पानी के अंदर जा रहे थे। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ना पिक्चर में, बच्चे स्लाइड करके कहाँ जा रहे हैं? पानी में। तो बिल्कुल वैसे ही जा रहे थे। रोहन गॉट इनटू अ स्विंग हाई अबव वूश। Within a second, he had landed in the water. Reena gave a shriek of surprise। अब जब रोहन अंदर गया तो रीना जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। वो इतनी ज़्यादा सरप्राइज हुई कि वो मतलब चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तो बच्चों देखिए, श्रीक मतलब चीखना या चिल्लाना। जस्ट देन दे heard a lot of noise and loud voices from outside the park। अब उन्हें पार्क के बाहर से क्या कैसी आवाज़ आने लगी? मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ें उन्हें आने लगी। एवरीवन रैन टूवर्ड्स द मेन गेट। अब हर कोई जो था वो मेन गेट पे पहुंच गया। देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स। अब क्या था? बाहर जो थे वो बहुत सारे लोगों की भीड़ थी जिनकी बाल्टियाँ और पॉट्स वगैरह खाली थे। अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एन एम्प्टी बॉटल वॉज क्लिंगिंग टू हिज मदर। रोहन मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड। What is the matter? She asked। बच्चों, क्लिंग मतलब चिपटना, ओके। अब क्या हुआ था कि एक छोटा सा बच्चा था, उसके हाथ में खाली बोतल थी। वो अपनी मम्मी से एकदम चिपक के खड़ा हुआ था। फिर रोहन की मम्मा जो है वो जो भीड़ थी उनमें से एक औरत के पास वो गई और उन्होंने पूछा कि क्या बात है। द वुमेन रिप्लाइड एंग्रीली, यू आस्क व्हाट इज द मैटर? आवर wells have no water, we get our water only when the tanker comes once a week। अब वो जो वुमेन थी उन्होंने बहुत ही गुस्से में जवाब दिया कि आप पूछ रही हैं कि क्या मसला है? हमारे यहाँ जो वेल है ना उसमें कोई पानी नहीं है, और फिर जो टैंकर आता है हमें उसमें से ही हफ्ते में एक बार पानी मिलता है। टुडे इवन दैट हैज़ नॉट कम, और आज वो नहीं आया। एंड हियर देयर इज़ सो मच वाटर एवरीवेयर। और यहाँ पे देखिए ये जो वाटर पार्क है यहाँ पे बहुत सारा पानी है और हमारे पास तो कोई पानी ही नहीं है। जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड इन्जॉय, टेल मी व्हाट शुड वी डू। और फिर वो कहती हैं कि आप सबके खेलने के लिए और इन्जॉय करने के लिए तो बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन हमारी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पानी नहीं है। हफ्ते में एक बार टैंकर आता है जिससे हम पानी लेते हैं, और आज वो टैंकर नहीं आया। तो आप बताइए हम ऐसे में क्या करें? तो क्वेश्चंस हैं, हैव यू एवर फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस व्हेन। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने मतलब क्या आपको कभी अपने घर में या अपने एरिया में पानी की दिक्कत हुई है? मतलब पानी कम पड़ गया हो, अगर हाँ तो कब? तो देखो बच्चों, इसका आंसर आप लिख सकते हो, येस वी फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग द समर सीजन। तो देखिए, जब गर्मियों का सीज़न होता है ना तब कभी कभी पानी की शॉर्टेज पड़ जाती है। फिर सेकंड है, व्हाट डिड यू डू देन, तब आप क्या करते हो? वी परचेज कैंस ऑफ वाटर, हम क्या करते हैं, हम पैसे देके पानी की जो केन्स होती है उनको खरीद लेते हैं। फिर थर्ड है, हैव यू एवर प्लेड इन वाटर, वेयर एंड व्हेन। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी पानी के अंदर खेला है, अगर हाँ तो कब और कहाँ पर? तो इसका आंसर मैंने लिखा है, ड्यूरिंग माई समर वेकेशंस आई प्लेड इन वाटर इन द वाटर पार्क इन माई सिटी। तो देखिए, जब मैं छोटी थी ना और मेरी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी तब मैं वाटर पार्क में जाके पानी में खेला करती थी। आर देयर टाइम्स वेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर,
व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको पानी में खेलने के लिए मना कर दिया गया हो और उसका क्या रीज़न हो सकता है, आपको क्यों मना करा गया था। तो इसका आंसर है येस, ड्यूरिंग विंटर एंड रेनी सीजन आई एम नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर। तो देखिए, जब क्या होती है, जब सर्दियाँ होती हैं और बरसात का मौसम होता है ना, तब पानी में खेलना ज़्यादातर लोगों को अलाउ नहीं होता। समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स व्हेन वाटर इज़ डर्टी। और कभी कभी क्या होता है, जब पानी गंदा होता है तब भी पेरेंट्स मना कर देते हैं अपने बच्चों को पानी में खेलने के लिए। द रेस्ट्रिक्शंस आर सो दैट आई डोंट स्पॉइल माई हेल्थ। अब ये जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं ये क्यों होती है, मतलब क्यों मना करते हैं, वो इसलिए मना करते हैं कि ताकि हम लोग जो हैं वो बीमार ना पड़ जाएं। तो बच्चों, हम जैसे अगर सर्दियों में या बरसात के मौसम में जाके पानी के अंदर खेलेंगे और या फिर हम गंदे पानी में खेलेंगे तो हम अपनी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं, तो इसलिए मना करा जाता है। फिर है, हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, डिस्कस। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी अपने एरिया में पानी की बर्बादी देखी है, पानी को बर्बाद होते हुए देखा है, आपको उसके बारे में बात करनी है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, येस आई हैव सीन द टैंक्स ओवरफ्लोइंग विद वाटर इन माई एरिया विच लीड्स to the wastage of water. Some people also let the taps open unnecessarily. तो देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मोटर भर गया, अब मोटर तो भर गया लेकिन लोग जो हैं, सॉरी 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 आई एम सो सॉरी, जो जब हम मोटर ओपन करते हैं ना, तो टैंक हमारे क्या होते हैं कुछ टाइम बाद भर जाते हैं। अब जब वो भर जाते हैं तो फिर वो ओवरफ्लो करने लग जाते हैं और पानी जो है वो बहता रहता है। लेकिन लोग क्या होते हैं, कुछ लोग वो मोटर को ऑफ ही नहीं करते, उसको बंद ही नहीं करते, और वो पानी ओवरफ्लो होता रहता है और वो वेस्ट होता रहता है। और फिर कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो नल को सही से प्रॉपरली बंद नहीं करते, वो थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं, तो उसमें से भी पानी जो है वो वेस्ट ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट द नियरबाई विलेज डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक, डिस्कस। आपसे पूछा जा रहा है, मतलब आपको ये बताना है कि वाटर पार्क में तो बहुत ज़्यादा पानी था लेकिन पास का जो गांव था वहाँ पे पानी था ही नहीं, तो आपको इसके बारे में डिस्कस करना है। तो आप लिख सकते हो, द वाटर पार्क माइट बी टेकिंग द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज ऑफ द नियर बाई विलेज और दे माइट बी ड्रॉइंग द ग्राउंड वाटर टू फिल अप देयर पूल्स, दैट इज़ वाई द नियर बाई विलेज डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक। तो देखिए बच्चों, ऐसा हो सकता है कि गांव के आसपास की जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें से जो वाटर पार्क हैं वो पानी को ले रहे हों, या फिर वो ग्राउंड वाटर में से पानी को ले रहे हों और अपने पूल्स को फिल कर रहे हों। तो इस वजह से जो गांव थे या गांव के आसपास की जो जगह थी वहाँ पे पानी पीने तक के लिए नहीं मिल पा रहा था लोगों को। फिर नेक्स्ट है, इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क। आपसे पूछा जा रहा है कि आप वाटर पार्क जाओ और आपको बताना है कि पानी वाटर पार्क में कहाँ से आता है। तो आप लिखोगे वाटर कम्स टू द पार्क थ्रू वाटर पाइपलाइन। तो पानी कहाँ से आता है, वाटर की पाइपलाइन से आता है। अब पेज नंबर 149 पे है, कैन वी ड्रिंक, कफ परेड मुंबई, द लिफ्ट स्टॉप्ड एट द 26th फ्लोर। तो 26वें फ्लोर पे क्या हो गया, लिफ्ट रुक गई। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट, और दीपक को लिफ्ट में जाना बहुत अच्छा लगता है। टुडे वॉज अ हॉलीडे इन स्कूल, आज क्या थी, आज स्कूल में छुट्टी थी। दीपक हैड गॉन विद हिज मदर टू रज़िया मैडम्स हाउस। अब दीपक जो था वो अपनी मम्मा के साथ, उनकी जो एक मैम है रज़िया मैम, उनके घर गया था। हिज मदर वर्क देयर, और जो दीपक की मम्मा है वो वहाँ पे काम करती थी। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल। अब जो घर था वो काफ़ी, मतलब वहाँ पे काफ़ी शांति थी और मतलब वहाँ पे काफ़ी मज़ा आता था। एंड शाइनिंग क्लीन, और क्या था, घर जो है वो हमेशा साफ रहता था। रज़िया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, अब जो मैडम थी वो अखबार पढ़ रही थी। शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ दीपक, इट इज़ अ हॉलीडे टुडे शी आस्क्ड। अब जब उन्होंने दीपक को देखा तो वो थोड़ा सा मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि दीपक आज तो छुट्टी है। शी सॉरी शी स्विच्ड ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून। अब क्या हुआ, जैसी मैम ने टीवी ऑन करा तो दीपक जो है वो कार्टून देखने लगा और कार्टून में वो बहुत ज़्यादा मगन हो गया। रज़िया कॉल्ड आउट, अब रज़िया ने अ, आवाज़ लगाई, पुष्पा, इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट द gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area।
अब मैम कहती हैं, मतलब मैम ने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी कि जो गटर का पानी था ना, वो पीने के पानी से मिक्स हो गया। मतलब जहाँ पे पीने का पानी आता है जिन पाइपलाइंस में, वहाँ पे गटर का पानी मिक्स हो गया है। इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक विद डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस। अब उन्होंने बताया कि काफ़ी लोग जो हैं वो इस वजह से बीमार हैं, उनको डायरिया हो गया और उनको उल्टी आ रही हैं। वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड यस्टरडे। फिर वो कहती हैं कि एक काम करो, कल जो पानी भरा था ना उसको फेंक दो। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग। अब जो ताज़ा पानी जो है ना उसको उबालने के लिए रख दो ताकि हम उसको पी लें। ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली। फिर वो कहती हैं और फिर थोड़ा सा उबला हुआ पानी जो है वो अपनी फैमिली के लिए भी लेके चली जाना। दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस। दीपक जो था वो इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही थॉट एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस। इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी। फिर दीपक खुश हो गया। वो ये सोचने लगा कि आज उसको लंबी लाइन में लग के घंटों तक पानी के भरने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। फिर वो सोचता है कि आज तो मेरी सच्ची में छुट्टी हो गई। तो बच्चों, दीपक को पानी कैसे मिलता था? तो उनके एरिया में एक ही टैप था, वहाँ पे उसमें पानी आता था। अब बहुत सारे लोग जो थे वो लाइनों में खड़े होके घंटों तक वेट करके अपने अपने जो पानी के बर्तन थे, जो बाल्टी हुआ करती थी, उनको भरा करते थे। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज रजिया वरीड वेन शी रीड द न्यूज़ पेपर। अब जो मैम थी उन्होंने जब अखबार को पढ़ा तब वो परेशान क्यों हो गई थी? तो इसका आंसर है, रजिया वॉज वरीड वेन शी रीड द न्यूज़ पेपर बिकॉज इट सेड दैट द gutter water had got mixed with the water in the drinking water pipes, so they would get dirty water in their area। तो देखिए, वो इसलिए परेशान हो गई थी क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा कि गटर का जो पानी है वो पीने की पानी की जो पाइपलाइंस हैं उनके अंदर जो पीने का पानी उनके साथ वो मिक्स हो गया है। अब उन्हें क्या मिलेगा? अब उन्हें गंदा पानी मिलेगा जिसकी वजह से वो लोग बीमार भी हो सकते हैं। फिर सेकंड है, रज़िया आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट वाज फिल्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन। कुड दिस वाटर हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स? व्हाट काइंड ऑफ दिस? आपसे पूछा जा रहा है कि मैम ने ये कहा था कि पहले दिन का पानी जो है वो सारा फेंक दो। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वो पानी किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता था? अगर हाँ तो किस चीज़ के लिए? तो आप लिखोगे, येस दिस वाटर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर क्लीनिंग द टॉयलेट एंड वाटरिंग द प्लांट्स। तो देखिए बच्चों, टॉयलेट को साफ़ करने के लिए और पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए वो जो पानी था उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर थर्ड है, इन वॉट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मैम थी उन्होंने पानी को साफ करने के लिए क्या तरकीब सोची थी? तो इसका आंसर लिखोगे आप, शी प्लान टू क्लीन द वाटर बाय बॉइलिंग इट। तो उन्होंने ये सोचा था कि वो पानी को उबाल कर साफ कर लेंगी। फिर फोर्थ है, डू यू नो ऑफ डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर, डिस्क्राइब दैम। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कुछ तरीकों को जानते हो जिससे हम पानी को साफ कर सकते हैं? तो आपको उनके बारे में बताना है। तो देखिए बच्चों, बाय बॉइलिंग हम पानी को उबाल के उसको साफ़ कर सकते हैं। बाय एडिंग क्लोरीन, हम क्लोरीन डाल के उसको साफ़ कर सकते हैं। बाय फिल्टरिंग यूजिंग वाटर प्यूरिफायर्स, और वाटर प्यूरिफायर्स जो होते हैं ना, मतलब जो आरओ वगैरह होते हैं, हम उनसे भी पानी को साफ़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में आरओ लगवाते हैं, तो वो क्यों लगवाते हैं? वो इसलिए लगवाते हैं ताकि उनके घरों में डायरेक्ट जो है वो साफ़ पानी आए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सपोज रजिया हैड नॉट रीड द न्यूज़ एंड एवरीवन हैड ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट, व्हाट कुड हैव हैपेंड। तो पूछा जा रहा है कि अगर मैडम जो है वो न्यूज़ को, जो खबर थी उसको न्यूज़पेपर में ना पढ़ती और सब लोग जो है वो उसी गंदे पानी को पी लेते बिना उबाले, तब क्या होता? तो आप इसका आंसर लिखोगे, पीपल कुड हैव सफ़र्ड फ्रॉम डिसीजेज लाइक डायरिया, क्लोरेरा, टाइफाइड एटसेट्रा। तो देखिए बच्चों, लोगों को बीमारियां हो सकती थी। कौन कौन सी? जैसे डायरिया, कॉलेरा और टाइफाइड, ये सारी बीमारियां हो सकती थी। फिर डिस्कस वाले क्वेश्चंस में है, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर दीपक लिव्स। दीपक कहाँ पे रहता था? एवरीवन हैज़ टू स्टैंड इन अ क्यू टू फिल वाटर फ्रॉम द कॉमन पब्लिक टैप इन रजियाज हाउस, वाटर कम्स ऑल डे फ्रॉम द टैप, वाई इज दिस। तो देखिए आपको पहले बताना है कि दीपक कहाँ पे रहता था, और फिर वो जो है वो
एक लाइन में खड़े होके पानी को भरता था। और उनके एरिया में एक कॉमन पब्लिक टैप थी, और जो मैडम थी उनके घर में पानी जो है वो पूरे दिन आता रहता था। तो ऐसा क्यों था? तो देखिए, इसका आंसर लिखोगे आप। दीपक लिव्स इन अ स्लम एरिया। दीपक कहाँ पे रहता था? स्लम एरिया में रहता था। वेयर दे हैव अ कॉमन टैप फॉर एवरीवन। जहाँ पे हर किसी के लिए, मतलब जितने भी लोग थे उन सबके लिए एक कॉमन टैप थी जहाँ से पानी आता था। वाटर इन दिस टैप कम्स ओनली वंस और ट्वाइस अ डे। और ये जो टैप थी इसमें पानी दिन में एक बार या दो बार आता था। ड्यू टू दिस पीपल हैव टू स्टैंड इन अ क्यू टू कलेक्ट वाटर। इसी वजह से लोगों को लंबी लाइनों में खड़े होकर पानी को भरना पड़ता था। वेयर एज रजिया लिव्स इन अपार्टमेंट वेयर हर हाउस गेट्स ऑल द बेसिक फैसिलिटीज लाइक वाटर कनेक्शन विथ चार्जेस। अब मैम जो थी वो कहाँ पे रहती थी? वो अपार्टमेंट में रहती थी, जहाँ पे उनके घर में हर वक्त पानी आता रहता था। और फिर उनके घर में पानी का कनेक्शन भी था जिसके लिए उनको पैसे देने पड़ते थे। फिर सेकंड है, रजिया रीड न्यूज़ अबाउट द वाटर इन द न्यूज़पेपर। हैव यू रीड एनी न्यूज़ अबाउट द वाटर इन द न्यूज़पेपर? व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़? आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी पानी की कभी कोई खबर पढ़ी है अखबार में? तो आप लिख सकते हो, येस आई हैव रीड सम न्यूज़ लाइक द अनअवेलेबल सॉरी द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन सम एरियाज, सर्कुलेशन ऑफ डर्टी वाटर एट्सेट्रा। तो हाँ बच्चों, मैंने कई बार न्यूज़ पढ़ी है। जैसे कभी कभी होता है कि न्यूज़ में होता है कि कुछ एरियाज में पानी नहीं आ रहा। फिर कभी कभी ये खबर होती है कि कुछ जगहों पे गंदा पानी जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। मतलब इस टाइप की खबरें मैंने पढ़ी हैं। अगर आपने भी पढ़ी हो तो आप ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। अब ये जो डू एंड डिस्कस है ना, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको न्यूज़पेपर में से जितने भी पानी से रिलेटेड न्यूज़ है ना, उनका आपको कट करना है। और फिर उन सबका आपको कोलाज बनाना है। अब फिर हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग? आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कभी, मतलब आपको कभी डायरिया हुआ है या आपको कभी उल्टियाँ आई हैं? हाउ डिड यू फील? आपको तब कैसा महसूस होता है? When we have diarrhea and vomiting, we lose a lot of water from our body. तो देखिए, जब हमें डायरिया होता है या जब हमें उल्टी आती हैं, तब हमारी बॉडी में से बहुत सारा पानी जो है वो निकल जाता है। दिस कैन बी डेंजरस। अब ये जो चीज़ होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इफ़ यू डू नॉट टेक केयर, अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लूज फ्रॉम आर बॉडी। तो देखिए, अगर हम अपना ठीक से ध्यान नहीं रखते ना, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। तो जितना भी पानी हमने अपनी बॉडी से खोया है, हमें उस सब पानी को दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर, मतलब उसको ठीक करना पड़ता है। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। व्हेन दिस हैपन्स वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर। तो देखिए, जब कभी उल्टियाँ आएँ या डायरिया हो, तब हमारी बॉडी में से काफ़ी पानी जो है वो निकल जाता है। अब उस कमी को पूरा करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो पीना चाहिए। और पानी के अंदर हम थोड़ी सी चीनी और नमक मिला के पियेंगे, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। For this, mix 1 teaspoon sugar and a pinch of salt in 1 glass of boiled and cooled water. तो देखिए, आपको पानी को उबाल लेना है, उसको ठंडा कर लेना है। फिर उसमें 1 चम्मच चीनी डालनी है और 1 चुटकी नमक डालना है। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट। अब फिर आपको ये चख के देख लेना है कि ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नमक का टेस्ट ना आए। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आर टीयर्स। अब जो क्या कहते हैं, पानी है, वो ज़्यादा सॉल्टी हमें महसूस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नमकीन हमें महसूस नहीं होना चाहिए। व्हेन अ पर्सन हैज़ डायरिया एंड वॉमिटिंग, द वाटर मस्ट बी सिप्ड स्लोली बाय देम। अब ये जो पानी है, ये हम कब पी सकते हैं? जब हमें डायरिया हो या हमें उल्टियाँ आएँ, तब हमें स्लोली स्लोली, मतलब बहुत ही धीरे धीरे करके हमें सिप करके इसको पीना चाहिए। मतलब एक साथ नहीं पी लेना चाहिए कि हमने बहुत जल्दी से पी लिया, थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। लाइट फूड मस्ट बी टेकन। और जब डायरिया होता है या वॉमिटिंग आती है तो हल्का खाना खाना चाहिए, भारी नहीं। मतलब कि आप फ्राइड फूड खा लो, ये सब नहीं, आपको हल्का खाना खाना चाहिए, जैसे खिचड़ी वगैरह या दलिया वगैरह, या फिर आप दाल का पानी पी सकते हो। बेबी शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर मिल्क एज दिस इज़ गुड फॉर देम। अब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो उन्हें अपनी मम्मा का ही मिल्क पीना चाहिए, वही उनके लिए बेस्ट है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन
They can also be homemade remedies. If the diarrhea does not stop, it is important to get the advice of a doctor. तो देखिए, अब लाइट खाने के साथ, पानी पीने के साथ हमें दवाइयाँ भी लेनी चाहिए और हमें डॉक्टर को दिखा के दवाइयाँ जो हैं वो लेनी चाहिए। और अगर डायरिया हमारा स्टॉप नहीं हो रहा तो डॉक्टर हमें जैसे जैसे एडवाइस कर रहा है, हमें उन सब चीज़ों को सुनना चाहिए और मानना चाहिए और करना चाहिए। तो बच्चों, अब आगे का जो चैप्टर है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वाटर सर्वे इन स्कूल से। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।